हत्या। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था। माफिया अतीक अहमद की गैंग पर कार्रवाई को लेकर उमेश पाल की पत्नी ने सरकार का धन्यवाद किया। कहा अभी भी कुछ कातिल बाहर हैं। उमेश पाल की पहली बरसी पर होगी शांति पाठ। पाठ के साथ ही श्रद्धांजलि सभा का भी होगा आयोजन। पीएम मोदी सहकारी क्षेत्र में देंगे बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का करेंगे उद्घाटन। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का आर्थिक विकास को देंगे बढ़ावा। सहकारी क्षेत्र के इस कदम का उद्देश्य पीएससीएस गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति करवाना है, तो वहीं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को बेहतर बनाने का भी लक्ष्य है। पीएम मोदी आज विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सौगात देंगे। पहले चरण में 15,800 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। करीब 600 करोड़ से ज्यादा की है परियोजना। लोकसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अहम बैठक। सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए अगले बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 140 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान संभव है। 2 मार्च को बिहार दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। बिहार के औरंगाबाद, बेगूसराय जाएंगे पीएम। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर करारा हमला। काशी के जनसभा में कहा जो खुद होश में नहीं वो मेरे बच्चों को बता रहे नशेड़ी। राहुल ने काशी के युवाओं पर की थी विवादित टिप्पणी। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम ने कहा चुनाव के साथ आते ही विपक्षी दल और जब परिणाम नील बटे सन्नाटा आता है तो एक दूसरे को गाली देकर अलग हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का कांग्रेस और विपक्ष पर हमला। बोले परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इंडी ठग गठबंधन बना है। देश में कमल ही दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। बोले राहुल गांधी उल्टी सीधी बात करने में माहिर हैं। उल्टी सीधी बात करने में उनको फायदा नहीं है। 2024 में मोदी जी आएंगे, एनडीए आएगी। कांग्रेस ने युवाओं का अपमान किया। बीजेपी आरोप लगा रही राहुल गांधी के नशेड़ी बोल पर बीजेपी का हमला। शहजाद पूनावाला ने कहा सत्ता के नशे में यूपी के युवाओं का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार नांदेड़ पहुंचे अशोक चौहान। बोले विकसित भारत के साथ विकसित नांदेड़ के सपने को पूरा करने के लिए बीजेपी में शामिल हुआ। मराठा आरक्षण पर बीजेपी नेता अशोक चौहान का बयान। कहा 10% आरक्षण के ऐलान के बाद अब आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। इंडी गठबंधन पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव गठबंधन हो गया है, सीटों का बंटवारा भी हो गया, बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी। जनता को बीजेपी की साजिश से बचाना है। यूपी में सपा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस में खींचतान। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर लिखा फर्रुखाबाद से मेरे रिश्ते के कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। गुजरात की भरूच सीट को लेकर आप कांग्रेस में फंसा पेच। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा भरूच सीट आपको ना दी जाए, भरूच देने पर रहेगी नाराजगी। प्रफुल्ल पटेल का कांग्रेस पर तंज। जिशान सिद्दीकी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले कांग्रेस के नेता जो आज महसूस कर रहे हैं उसका हमें 1 दशक पहले था अनुमान, इसीलिए बनाई थी एनसीपी। पश्चिम बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी टीएमसी। टीएमसी का सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। बोले देश को कांग्रेस ने नहीं बिहार को लालू तेजस्वी ने लूटा है। जनता चुनाव में सभी परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाएगी। असम कैबिनेट का बड़ा फैसला। हेमंता सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और
तलाक एक्ट को खत्म किया, बाल विवाह रोकने के लिए बड़ा कदम। सीएम मोहन यादव ने नीमच में रोड शो किया है। जी हां, रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी, सीएम पर फूलों की बारिश की गई। बिहार के आरा में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई। बीजेपी के दिग्गज नेता बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी लोगों को संबोधित किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को बदलने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा। बीजेपी भी कई प्रत्याशियों को बदल रही है, क्या वो भी कमजोर है? यूपी के महाराजगंज दौरे पर गई केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिले की 2 मेगा सौगात जिले को दी है। सरकार की योजनाओं के तहत 1143 करोड़ का ऋण भी वितरित किया। यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव के काफिले का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अखिलेश की कार से सपा नेताओं को उतारते हुए कई लोग नजर आए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सुनी जनता की फरियाद। सीएम ने कमांड एंड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। यूपी दौरे पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। सीएम भजन लाल ने सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। योगी सरकार के फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। कहा, योगी सरकार ने माफिया से मुक्त कराई है हजारों हेक्टेयर जमीन। भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार के फैसले पर सपा का तंज। कहा, सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई। यूपी के रामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन। मंदिर के 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान के जयपुर में 25,000 का इनामी आतंकी मिराजुद्दीन गिरफ्तार। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने 10 साल से फरार चल रहे आतंकी को पकड़ा। कई इस्लामिक संगठन से जुड़े हैं तार। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। गिर सोमनाथ पुलिस ने वेरावल बंदरगाह से 50 किलो हेरोइन जब्त की। 9 तस्कर भी गिरफ्तार। ड्रग्स बरामद होने पर बोले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी, पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। पाकिस्तान ईरान से जुड़ा तस्करी का नेटवर्क। असम के कछार में 24 करोड़ की हेरोइन बरामद। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फ के बीच फंसे सैलानियों का रेस्क्यू। सेला दर्रे पर फंसे पर्यटकों को बीआरओ ने मुश्किल से निकाला बाहर। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी जोड़े ने थाने के मंदिर में लिए 7 फेरे। कोतवाल की मध्यस्थता से थाने में शादी हुई। यूपी के मैनपुरी में मोहल्ला भरतवाल में अवैध रूप से गाड़ी में रिफिलिंग के दौरान आग लगी। आग लगते ही आसपास में मचा हड़कंप। यूपी के बदायूं में 2 वाहनों के टक्कर से हादसे में एक शख्स की मौत। यूपी के फरीदपुर में दर्दनाक हादसे से मचा हड़कंप। एक झोपड़ी में आग लगने से 3 मासूम बच्चों की मौत। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर डिवाइडर पर कार टकराने से हादसे में एक की मौत। यूपी के जौनपुर में कारखाने में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी कार में लगी भीषण आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। यूपी के शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। महाराष्ट्र के लातूर में कई दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बदायूं में कोल्ड स्टोरेज के विवाद को लेकर सपा नेता खालिद परवेज ने दर्ज कराया मामला। केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। एसपी के आदेश के बाद पंजाब बॉर्डर से पकड़ी गई शराब की सैकड़ों पेटियां। यूपी के लखीमपुर खीरी में लापता शव मिलने से हड़कंप। लोगों ने हंगामा कर रोड जाम किया। यूपी के बहराइच में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 3 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मर्डर केस में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।